गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, सो हमने जो पिछली क्लास में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया था, उससे रिलेटेड कुछ जो है जेई मेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने रखा है। आप लोग उसको देखिए, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। सही रहेगा ना? थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ और फिर उसके बाद से आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और मैं भी बताऊंगा साथ साथ। ठीक ना? चलेगा ऐसा? यस सर। यस हाँ, सर। कि प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल इतने टफ होते नहीं है, कोई बड़ा उसमें तोप नहीं होता कि भाई होगा ही नहीं, आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, कि ठीक है भाई ये पॉइंट का मतलब कि यही पॉइंट होता है। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो फिर एग्जाम में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और कॉन्फिडेंस भी लो होता है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी नहीं होता है। सो हमने बेसिकली जो था कि पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई दो दो ही मैं दो दो टॉपिक को रिवीजन करवाऊंगा। पहला कि एक तो मेरा क्या था कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलवीपी में बोलता हूँ। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या था कि भाई शुरू में हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका जो वेपर प्रेशर जो था प्योर सॉल्वेंट का वो कितना था, पी नॉट। और जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तब आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रही है बात? कितना हो गया बताइए आप लोग? पीएस। इतना याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। और आप लोग थोड़ा बहुत बोलते रहिए, तो बोलते रहोगे तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा बोर नहीं लगेगा। वैसे बोर तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या कि भाई पी नॉट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि लोअरिंग की जब आप बात करोगे कितना जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हो रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है। और आपने देखा था कि भाई पी नॉट माइनस पी एस क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो था वो किसका था, सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप कितना मोल ऐड कर रहे हो, यानी कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हमने क्या किया कि मान लिया था कि भाई ये हमारा बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इस नीचे वाला इस क्योंकि एन जो मोल होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का कहने का मतलब कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस अमाउंट। ठीक है। क्या होगा? वेरी लेस अमाउंट। ठीक है। लेस अमाउंट का कहने का मतलब क्या है कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में तभी तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, बताइए। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा और तभी हम क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होती तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता, तो क्या हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये वाला इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन लिख सकता हूँ क्या? ऊपर क्या होगा बताइए? ये मेरा मोल्स ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, अपॉन नीचे क्या होगा बताइए? किसका मोल है कैपिटल एन? सॉल्वेंट का। ठीक है। सॉल्वेंट। मोल ग्रेट। ऑफ सॉल्वेंट। हाँ। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस? यही फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, नीचे पी नॉट भी होगा, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना होगा तो आपको पी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब आप बताइए आप लोग, क्या ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर डब्ल्यू ए यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहाँ पे लिख सकता हूँ एम बी यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि डब्ल्यू बी। क्या ये यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि नहीं किया था, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने जेई मेंस के। अभी रिसेंटली या पूछा हुआ है 2020 या 19 के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, बेसिकली हम लोग सबसे पहले जो है वो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे, कॉन्फिडेंस आए थोड़ा। तो वो भी जो है वो इंटीजर टाइप का है। सो आज का जो टॉपिक है वो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर का रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो चलिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा है, 2022 का 28 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है। इंटीजर टाइप आंसर आएगा। सो आप लोग इसे सॉल्व करिए और बताइए। ओबियसली आप लोगों को 2 से 3 मिनट दूंगा, टाइम दूंगा।
आप इसे सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसका, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए टाइम लीजिए, आराम से आप लोग सॉल्व करिए। प्लीज आप जो भी हैं, पीछे एक गाना बज रहा है तो उसे म्यूट कर दीजिए। आप लोगों में से किसी का आया? हेलो हेलो। सर अभी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जिन लोगों के लिए मान लीजिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 0.8, ठीक है, एटमॉस्फेयर, यानी कि ये आपका पी हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। ऊपर से यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए वेपर में, यानी कि जो है वाई ए भी इन लोगों ने 0.5 दे रखा है। तो अब वाई ए दिया हुआ है तो वाई बी जो होगा वो बताइए, इक्वी मान लीजिए कि 0.5 है तो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन के हिसाब से वो भी 0.5 होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इन वेपर फेज, हाँ, और लिक्विड फेज में जब आप देखोगे तो उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट करोगे तो वो 0.2 होगा, और तो एक्स भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। अब यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो वो रिलेशन, डॉल्टन्स लॉ और राउल्ट्स वाला रिलेशंस, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए टोटल प्रेशर पी इनटू, यहाँ पे आप सॉरी 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 ये वाई होगा, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा प्योर कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर ऑफ ए। सो यहाँ से आपको निकालना जो है वो आसानी से निकल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे क्या करिए आप, देखिए पी नॉट इक्वल्स टू क्या कर सकते हो वाई ए इंटू पी अपॉन एक्स ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हाँ पी नॉट ये, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी करिए आप लोग। किसी का आया भाई, बताइए बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, मैं ही सॉल्व करता हूँ। चलिए चलिए मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, सो सभी लोग आ जाइए वापस, अब छोड़िए जाने दीजिए। आप लोग एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा मेरे बताने के बाद। हाँ, सो सभी लोग ध्यान से सुनिए कि 2 यहाँ पे है। कितना आ रहा है। 2 ठीक है, देखते हैं कितना आता है। ऑफ कोर्स राइट, आई होप कि ये, हेलो, सर 0.5। देखते हैं, लेट्स सी कि कितना आता है। मुझे भी आई होप आंसर देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें दो सब्सटेंस है, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। तो इसका दो पार्ट होगा भाई ऑब्वियसली, कि इधर क्या होगा, ऊपर वाला मेरा जो हो जाएगा, इसको मैं ऊपर करके, ये वाला जो रीजन होगा वो वेपर वाला होगा, नीचे वाला क्या होगा लिक्विड वाला रीजन होगा।
ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि गैसेस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी अंडर टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है बताइए आप लोग, 0.8। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई पीटी की अगर मैं बात करूं तो क्या 0.8 एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। यस इन सर। इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल सॉल्यूशन, जब आइडियल सॉल्यूशन बोल देगा तो क्या राउल्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डेटा क्या दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज वेपर में, यानी कि वेपर का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे ए जो होगा वेपर जो होगा बी, तो देखिए ए का जो वेपर है मोल फ्रैक्शन कितना है, तो अब उसको मैं क्या बताऊंगा भाई, उसको रिप्रेजेंट करूंगा वाई ए से, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 0.5। तो क्या वाई बी का मोल फ्रैक्शन साइमल्टेनियसली 0.5 होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, एक ही बात कर रहा है वो, कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए जो है वो मेरा 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा 0.8, 0.3 ठीक है। अब 8। इन्होंने पूछा हुआ है कि अब देखिए क्या पूछा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज, वो भी इंटीजर में, यानी कि यहाँ पर तो इन्होंने पूछा क्या है कि भाई पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए जो है वो कितना होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही कि एक रिलेशन होता है, राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ का रिलेशन जो है उसको क्या लिख सकते हैं भाई, वाई यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर में इनटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड में उसी का इनटू, आप क्या कर सकते हो इसको बताइए, या तो आप इसको क्या कर दो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कर दो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी नॉट ए वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ से आपको बताइए वेपर प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। प्योर कंडीशन में यही निकालना है, तो आप ये काम करिए इसको इधर लेके आइए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, पी नॉट ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी अपॉन एक्स ए। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया क्या, यस सर। यस। तो अब एक बात बताइए, वाई ए मोल फ्रैक्शन जो है वेपर का, ये भी डेटा गिवन है, भाई रख दो यहाँ पर 0.5 इनटू, अब एक बात बताइए पीटी, क्या यहाँ पर पीटी जो है टोटल प्रेशर, इसको मैं पीटी लिखूं चाहे वैसे टोटल प्रेशर लिखूं, कितना होगा 0.8 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे जो एक्स ए है वो कितना है, वो भी हमारी वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर ये रख दीजिए, कितना है 2 है। अब बताइए यहाँ से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2.0, यानी जो आपका इंटीजर वैल्यू थी वो कितनी थी बताइए 2। 2। सो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, राइट ऑप्शन बताइए 2। कितने लोगों 2। का आया था ऑनेस्टली बोलिएगा, यस। ठीक है बहुत बढ़िया ग्रेट। सो ये जेई मेंस में कुछ करना था क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये रिलेशन आपको पता है तो इसमें कितना सेकंड लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, हेलो कोई बोलेगा, थोड़े से टाइम में हो जाएगा, 30 या 45 सेकंड में आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। बस यही है कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो यही क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो क्वेश्चन पढ़ने में ही आप लोग 20 सेकंड लगा दोगे जितने में ये कैलकुलेशन होना है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जेई मेंस का, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए 2022 में ही पूछा हुआ है, रिसेंट अभी का ही है, ठीक है 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट का ये। अब आप लोग बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ और 2 से 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत अगर आप बोलोगे तो हिंट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ट्राई करिए उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आता है 4 बार पढ़िए तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। चलिए जल्दी करिए आप लोग।
कितने लोगों का लगा, आंसर आया, या कैलकुलेशन अभी कर रहे हो आप लोग? चलिए कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो वोलेटाइल लिक्विड से ए इन बी, उसका जो है ना वेपर प्रेशर है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो है पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर टू लिक्विड जो है, पी नॉट ए जो है वो कितना दिया हुआ है 50 टॉर। यहाँ पर पी नॉट बी जो है वो क्या गिवन है, वो 100 टॉर। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक का दिया हुआ है 0.3, तो दूसरे का 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को राउल्स लॉ अप्लाई करके आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर निकाल लोगे, और टोटल प्रेशर निकालने के बाद से आप जो है ना राउल्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ का इक्वेशन लगा करके यहाँ से जो है आप क्या करोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर वाला फॉर्मूला लगा के आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यही करना है सिर्फ यहाँ पर। कितने लोगों का लग रहा है कि आंसर आ जाएगा, या आप समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है इसको? हेलो। सर कर रहे हैं अभी। और बाकी लोग कोई बोल ही नहीं रहे, यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स हैं लेकिन। सत्याग्रह। हेलो, बाकी लोगों का? सर अभी कर रहे हैं। ओके ओके। चलिए ठीक है, वापस आ जाइए आप लोग। और भी हमें थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को, फिर आप लोग दोबारा एक बार ट्राई करिएगा, बहुत टफ नहीं है ये। सो चलिए प्लीज आ जाइए इधर, आप वापस आ जाइए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 50 टॉर एंड 100 टॉर। यानी कि क्या यहाँ पर प्योर वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, तो देखिए पी नॉट ए जो है 50 टॉर और पी नॉट बी जो है वो 100 टॉर। पहले आप डेटा लिख लीजिए, तो इतना दिया हुआ है 50 टॉर एंड 100 टॉर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि एक बात बताइए, अगर 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो बी अपने आप 0.7 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बी 0.7 आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला हुआ है कि देन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो बी है ना वाई बी, ये देखिए वाई बी जो है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वो कितना है, x अपॉन 17। अब क्या कहना चाहता हूं कि अब ध्यान से सुनिएगा, तो इन्होंने पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, यानी कि कहने का मतलब कि आप ध्यान से देखिए, अगर मैं डॉल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का इक्वेशन निकालूं बी के लिए, तो क्या होगा बताइए, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब बताइए यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या क्या नोन है वो देखिए, एक तो एक्स बी भी नोन है। ठीक है, ये एक्स बी भी नोन है। पी नॉट बी की बात करोगे तो यहाँ पर पी नॉट बी भी नोन है, और वाई बी जो है वो भी आपको नोन है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है बताइए, जो वाई बी है वो एक्स अपॉन 17। कैपिटल पी यानी कि टोटल प्रेशर आप राउल्स लॉ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर दोगे तो वाई बी की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका काम क्या है, सबसे पहला काम कि टोटल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए आपको राउल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए।
प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, जो कि डेटा यहाँ पे गिवन है। अब वैल्यू पुट करिए तो एक्स ए यहाँ पर जो दिया हुआ है 0.3 इंटू 50 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 100, ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा आई थिंक 15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो 85 टॉर आया कि नहीं। कितने लोगों का टोटल प्रेशर 85 टॉर आया था? यस सर। गुड, गुड, ग्रेट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे करना क्या है। अब देखिए वाई भी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कलर चेंज करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए x/17 इंटू पी जो है वो 85 दिया हुआ है इक्वल्स टू एक्स बी, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे एक्स बी यहाँ पर जो है 0.7 है, तो अब 0.7 इंटू पी नॉट बी जो है वो 100 है। यहाँ तक मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। तो अब बताइए ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है यहाँ पर, इसको हम कट कर सकते हैं क्या? यही होगा ना, 5 टाइम जाएगा 70, एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 70/5, तो ये कितना आ जाएगा 14। सो एक्स की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कितनी आई बताइए आप लोग, कितने लोगों का 14। 14 आएगा? सो यहाँ पे यस जो सर। ग्रेट 14 जो है वो आपका राइट आंसर है। सो ये कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन लगेगा राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का रिलेशन, ठीक है। और उसमें क्या है, इसमें से आपको कैलकुलेट करने के लिए सारी चीजें, वाई बी भी गिवन है, एक्स बी भी गिवन है, पी नॉट बी भी गिवन है, तो पी को निकालने के लिए हमें राउल्स लॉ लगाना पड़ेगा, उसके बाद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राउल्स लॉ लगाने से पहले हम टोटल प्रेशर पहले निकाल के ही कर सकते हैं, उसके पहले हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस बाकी सर। लोग बोल नहीं रहे, या तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर ऐसा है तो कोई बात नहीं। बाकी लोग भी बोले नहीं आते तो आप मेरे से पूछो एक बार कि मैं दोबारा समझाऊंगा, नहीं आता तो राउंड स्लो दोबारा बता के बताऊंगा, लेकिन समझ में आने से मतलब है आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे देखिए ये 2021 में पूछा हुआ है और जेई मेंस 2000 ऑनलाइन में 20 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में। अब यहाँ पर भी आप लोग देख के बताइए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम दूं कि मैं ही सॉल्व करूं? तो ट्राई कर लेती हूँ। यस ठीक है सर, आप लोग ट्राई ट्राई कर करिए, लेते हैं एक बार। ट्राई करिए, ट्राई करिए आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करिएगा कि यहाँ पे ये क्या बोला हुआ है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्विमोलर का मतलब कि भाई जो एक्स बी, मान लीजिए कि एक्स बी जो है वो बेंजीन है तो वो 0.5 होगा, और यहाँ पर एक्स एम बी यानी कि मिथाइल बेंजीन कर दो तो वो भी 0.5 मोल होगा। क्योंकि इक्विमोलर बोला हुआ है, इसका मतलब कि या तो 1/2 हाफ हाफ यानी कि 0.5 मोलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टोटल प्रेशर निकालने में आसानी हो जाएगी।
कितने लोगों को आया? सर अभी कर रही हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, कंटिन्यू करें। मामी जी मैंने पोती आई थी, इतना ज्यादा खिलाया तुझे मैंने। मेरी पोती आई थी, इतना ज्यादा खिलाया, पेट फूल गया मेरा। हाँ भी नहीं दिया हो रहा ना हो। पॉइंट 77 आ रहा है सर। यस सर 78 आंसर आ रहा है। हाँ, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? 78। ठीक है, बहुत सही। सो कंटिन्यू करें हम लोग। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी लोगों को। यस सर। देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन में सॉरी, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है? आसान क्वेश्चन है, पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि भाई एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 70 torr and methyl benzene is 20 torr, and the mole fraction of the benzene in the vapor phase, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि वेपर फेज की ये लोग बात कर रहे हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस above an equimolar mixture of benzene and methyl benzene. इक्विमोलर का मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ना, वो मान लीजिए कि 0.5 है। सो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप बात कर रहे हो कि भाई मैं मिथाइल बेंजीन को एम लिखूंगा और बेंजीन को बी लिखूंगा, यानी कि बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5। तो सिमिलरली यहाँ पर आप बताइए कि क्या मैं एक्स एम बी लिखूं मिथाइल बेंजीन, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0.5। अब बताइए कि यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट बी, यानी कि बेंजीन का कितना दिया हुआ है? 70 टॉर। 70। सो यहाँ पर पी नॉट एम बी की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 टॉर। ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे ना बेंजीन इन वेपर फेज में, अब इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई मोल फ्रैक्शन बताइए, ये वाला एक तो कि वाई बी का मोल फ्रैक्शन बताइए वेपर में। तो उसके लिए आपको करना क्या, पहले वो देखिए कि आप राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगाओगे, वाई बी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा? एक्स बी बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इंटू इसका वेपर प्रेशर जो है प्योर कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन में ये वाई बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? वाई बी निकालना है। वाई बी। अब सो यहाँ पे आपको नोन क्या क्या है? देखिए, टोटल प्रेशर आपको नोन है नहीं, तो इसको आपको कहां से निकालना पड़ेगा? राउल्स लॉ से। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स एम बी इंटू पी नॉट एम बी। यहाँ से आपका P निकल जाएगा क्योंकि एक्स बी भी नोन है, एक्स एम बी भी नोन है, पी नॉट बी एंड पी नॉट एम बी दोनों नोन है, तो यहाँ से P निकल जाएगा। ठीक है, वहां से आप पुट कर दीजिए। एक्स बी जो है वो आपका पहले से यहाँ पर गिवन है 0.5, और पी नॉट बी भी जो यहाँ पर है वो भी गिवन है। तो सिर्फ आपको राउंड्स लॉ लगा करके यहाँ का टोटल प्रेशर निकालना है और वैल्यू में पुट करके वाई बी निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए एक्स बी जो है वो 0.5 दिया हुआ है इंटू 70 टॉर, प्लस एम बी की बात करोगे तो वो भी 0.5 इंटू 20 टॉर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 35 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा 10, जो कि आपका टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 45 टी यानी कि टॉर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सो वाई बी इंटू क्या हो जाएगा? 45 इक्वल्स टू एक्स बी जो है वो 0.5 इंटू पी नॉट बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा? 70 टॉर।
और यहाँ से आप इसको y भी आप सॉल्व करके निकालोगे तो क्या आएगा 70 यहाँ पे, सॉरी तेरा बोले रेगुलर हो भाई, नहीं चलो सकड़ देने प्लीज बोले आप म्यूट कर लीजिए 70/50। तू उड़ ठीक है, तो 5 जने हैं, 25 जने आ गए इसके कौन भी फोन हाँ घुसी गया हेलो ये हेलो मैं तो क्या मैंने अंदर ले चल चल हेलो दे हेलो, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं जो बोल रहा ठीक है चलिए, सो अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.77 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0.77 है ना, तो ये 0.5 से ऊपर है, समझ में आ रही है बात। आप इसको कन्वर्ट करिए तो ये 0.8 हो जाएगा अल्टीमेटली, जब 3 डिजिट पे आप जाओगे तो इसलिए यहाँ पे जो होगा आप इसको वाई बी को क्या लिख सकते हो, 7 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, सो आपका जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, 78। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो 70। चलिए एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये देखिए और इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, बताइए जल्दी से फटाफट। बहुत आसान है, ये हम पहले कर चुके हैं, मैंने क्लास में करवाया है, ये 2020 का क्वेश्चन है, क्लास में करवाया है। सो ये आंसर तो आ ही जाना चाहिए आप लोगों का। सिंपल कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है, एक मोल ऐड करोगे तो क्या मोल फ्रैक्शन बदलेगा और इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन, उसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा। पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, या तो सब कुछ सेम डेटा है, बस कंपाउंड के नाम बदल सकते हैं। चलिए आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 मिनट दूं। कितने लोगों का लगा? सर कर रहे हैं अभी। ठीक है, अरे चाचा चाचा चलिए एक काम करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आंसर आ ही जाएगा, जो लोग सॉल्व करें वो सॉल्व करिए, जिनसे नहीं हो रहा उनके लिए, कि आसान है, सबसे हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है।
यहाँ पे मेंशन क्या है कि भाई एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन एंड 3 मोल ऑफ एन हेप्टेन। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, हेक्सेन और हेप्टेन में हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि इसको H से डिनोट करेंगे, H से, और यहाँ पे हेप्टेन को HP से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि भाई एक काम करिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 मोल जो है एन हेक्सेन है और यहाँ पर 3 मोल जो है एन हेप्टेन है, एंड इज द 5, यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है इनका वेपर प्रेशर कितना हो रहा है 550 mmHg। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि पहले क्या था कि एक सिस्टम था, ठीक है। सो वहां पर जो था कि ये रहा, मान लेते एक सिस्टम है, यहाँ पर क्या है हेक्सेन है, ठीक है, और हेप्टेन भी है। हेक्सेन हेप्टेन दोनों है। यहाँ पर पहले क्या है कि हेक्सेन जो है वो 1 मोल है, तो हेप्टेन क्या है बताइए, वो 3 मोल है। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई ये लोग 3 मोल से बढ़ा करके, अब फिर यहाँ ने क्या बोला कि एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोर मोल ऑफ हेप्टेन इज एडेड टू दिस सॉल्यूशंस। यहाँ पर इन लोगों ने हेप्टेन को क्या किया कि भाई ये रहा आपका हेक्सेन, वो 1 मोल ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हेप्टेन को ऐड करके क्या कर दिया 4 मोल कर दिया। 1 मोल अगर मान लीजिए ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मोल टोटल। सो फिर यहाँ बोला कि वेपर प्रेशर जो है of the solution is increased by 10 mm of Hg। यानी कि वो क्या हुआ कि भाई अब शुरू में क्या था कि देखिए हेक्सेन 1 मोल हेप्टेन 3 मोल था, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जो बन रहा था, टोटल वेपर प्रेशर पीटी जो निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था बताइए 550। और जब 1 मोल आपने एन हेप्टेन जो है ऐड कर दिया, इंक्रीज किया, तो तब उस केस में जो टोटल प्रेशर था वो कितना हो गया बढ़ के 10 mmHg इंक्रीज हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 560 mmHg। कितना क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस Yes. सर। चलिए, सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है जनरली कि भाई टोटल प्रेशर आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। कहने का मतलब क्या है, फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ एन हेप्टेन एंड इन प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट का आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, राउल्स लॉ ही लगाना है आप। एक बात बताइए, एन हेप्टेन को मैं क्या करता हूँ कि भाई एक्स एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे बताइए, 1/4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। और यहाँ पे एन हेप्टेन को मैं क्या करता हूँ, उसका मोल फ्रैक्शन को क्या कर देता हूँ HP कर देता हूँ, हेप्टेन का, ये हो जाएगा 3/4। इतना क्लियर हुआ मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगा तो एक्स एच का यानी कि हेक्सेन का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई बताइए 1/5, और यहाँ पे एक्स HP लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी 4/5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। बताइए, यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं कि भाई इसमें क्या था, टोटल प्रेशर कितना था बताइए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 550 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आसान रहे हमारे लिए, कलर चेंज करके। हाँ बताइए, यहाँ पर इस वाले मान लेता हूँ, ये वाला जो पूरा केस है ना ये केस 1 है, इसके लिए P1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बताइए आप लोग, एक्स एच इंटू पी नॉट एच आप लिखोगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एच पी इंटू पी नॉट एच पी। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ पे देखिए P2 के लिए, 1 मोल बढ़ा है तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ गया, कितना हो गया 560, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई एक्स एच पी इंटू पी नॉट एच प्लस, सॉरी एक्स पी नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एच पी इंटू पी नॉट एच पी। दो इक्वेशन यहाँ पे बताइए, जब मेरा क्या था 550 था इक्वल्स टू एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 550 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए एक्स एच पी के केस में क्या हो जाएगा 3/4, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप ऐसे ही रखिए, ये तो पी नॉट एच पी होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 पी नॉट एच पी, एच होगा और यहाँ पे एच पी। ये इक्वेशन समझ में आई क्या आप लोगों को? बताइए आप यस लोग। सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पे देखिए P02 1 मोल आपने बढ़ाया तो 10 mmHg जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ये वाला, तो क्या हो जाएगा 550 से 560 होगा कि नहीं होगा? सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 560 और यहाँ पे XHP यानी कि बताइए 1/5 इंटू P0H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 4/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा P0HP। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक काम करिए आप इसी इक्वेशन को क्या करिए कि आगे अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। सो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अच्छा यहाँ पे एक को इक्वेशन एक को ही मॉडिफाई करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 550 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P0H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 3P0HP इंटू 4। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2200। इतना समझ में आया क्या? ये वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे सॉल्व किया है तो यस यस सर। और यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 560 इंटू 5 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा P0H प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4P0HP। ये क्लियर समझ में आया? ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 2800, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर चलिए अब मैं मानता हूं कि भाई इस इक्वेशन को इसको मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। वैसे 1 2 ही होना चाहिए पर मॉडिफाई कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन जो थी वो क्या थी 2800 इक्वल्स टू P0H प्लस यहाँ पे क्या था 5P0HP। दूसरी ये फोर्थ इक्वेशन थी और थर्ड इक्वेशन क्या थी बताइए 2200 इक्वल्स टू P0H प्लस 4P0HP। थर्ड क्या ऊपर 3 था क्या? तो नीचे वाला 3 था, ऊपर वाला 4 था। ओके ओके सॉरी 3 था तो ओके। अब एक बात बताइए, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ यहाँ पे 3P0HP था और यहाँ पे 4P0, सॉरी शायद अब सही होगा। अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैं क्या करूं 4 - 3 करूं तो सब्सट्रैक्ट होगा तो बताइए ये 600 आएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्या P0HP कितना आया? ठीक है। अब एक और, अब किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो मैं इस वाले नीचे वाले में रख देता हूँ। तो अब बात बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इक्वल्स टू P0H होगा प्लस यहाँ पे 3 इंटू HP की वैल्यू पुट करोगे 600 तो ये कितना हो जाएगा 1800। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 22 - 18 इक्वल्स टू P0HP। अब बताइए ये कितना आ रहा है? आप में से कोई बताएगा 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब एक बात बताइए ये आंसर आ गया आप लोगों को समझ में आया क्या? यस सर बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया यस तो सर। बताइए। यस दोबारा सर बताओ। यस सर सर 600 mmHg आया, सही है। हाँ इसी तरह गुड, आपका आंसर सही है 600 mmHg और दूसरा क्या है 400 mmHg। ग्रेट। सो मुझे लगता है एक बात बताइए आप लोग, अब तक आप लोगों ने जितना सॉल्व किया है क्या इसमें कोई डिफिकल्ट लग रहा था आप लोगों को? नो सर नो सर। आप लोगों को ना प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि बहुत 10 साल पहले का कि इजी आता था पहले टफ आता था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया 20 21 22 का, बहुत आसान होता है। बस होना क्या चाहिए आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आते ही दिमाग में लगे भाई ये फॉर्मूला लगेगा इस पे कैलकुलेट करना है इस पे आंसर है। इवन कैलकुलेशन टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। सो हमने इसका क्वेश्चन तो कर लिया,
आगे भी हम एक जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो होल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई जैसे कि एक दिन फिक्स करेंगे संडे और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ना तो और अच्छा है। अब आते हैं अपना दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो कौन सी है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, आई थिंक ऑफ होता है, पता नहीं, देख लेंगे। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, आई होप। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें सबसे पहले मैं बताऊंगा। पता नहीं होना बर्थडे की प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट तो कर नहीं लीजिए। ये आ जाना। हाँ अभिषेक, ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए, अगर कोई पीछे बोल रहा हो तो आप म्यूट कर लिया करिए, ताकि क्लास तो डिस्टर्ब ना हो कम से कम। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो एक बात बताइए आप लोग कि आप अपने घर में डेली लाइफ में आप लोग मान लीजिए कि कभी मम्मी खाना बना रही है, तो आप लोग गए और देख रहे हैं कि भाई खाना बन रहा है, और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज बॉयल हो रही होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, कभी कोई चाय या कोई और चीजें बॉयल होती हैं। यस सर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है ना, यस सर। अगर मान लीजिए कि हम अपने किचन में गए और किचन में चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई चलिए मैं एक कुछ अच्छा सा डिजाइन बनाता हूँ। आई होप मेरे से उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ठीक ठाक बन ही जाए, ठीक ना। ये भाई हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिक्विड फिल कर दिया है। और अब क्या कहना मैं चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर जो हमने मान लीजिए कि वाटर फिल किया हुआ है, वाटर जब हमने क्या किया भाई कि फील किया और नीचे से हीट करना शुरू किया, तो ये बॉयल होगा कौन से 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा ये? 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बोलते नहीं हो, खैर कोई बात नहीं, चलिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है ना, इसकी कंडीशन क्यों बॉयल हो रहा है और हमने बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों कर दिया कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। उसका मतलब आप समझिए कि कोई भी लिक्विड हो वो तभी बॉयल होगा ना जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इसका वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाए। समझ में आया? यस सर। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो वेपर यहाँ से बन रहा है ना इस वाटर का, ये क्या करेगा वापस, क्या होगा कि जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी तो एक वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के सरफेस पर वेपर क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वो प्रेशर, और मान लीजिए कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ध्यान से सुनिए, क्या भाई बताइए यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी वो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होगा। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ तो क्या वो बॉयल होगा क्या? नो सर। नहीं। आप लोग बोलते रहिए, ज्यादा बोलोगे तो अच्छा रहेगा, जितना कम्युनिकेशन। यानी कि किसी भी सिस्टम को हमें बॉयल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अचीव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ तक ये मैंने बता दिया कि भाई कोई भी सिस्टम हो बॉयल तभी होगा जब वो एक एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तभी। यानी कि अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मैं पिछले लेक्चर से भी कोरिलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग भी थोड़ा बहुत फोकस करिए। सो यहाँ पे आप देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कहने का मतलब वो आप समझिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक बीकर था, ठीक है। अब जब ये बीकर है तो इसको मैं थोड़ा बहुत ऐसे कुछ अच्छा सा शेप दे देता हूँ। इसमें हमने कोई सॉल्वेंट फिल कर दिया है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब बताइए अगर ये सॉल्वेंट है तो यहाँ पे प्योर फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? यस सर। प्योर फॉर्म में यस सर। सॉल्वेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया कि भाई ये प्योर फॉर्म में है
और अगर मैं इसको मान लीजिए प्योर फॉर्म में है तो हीट करूंगा तो इसका कुछ ना कुछ जो है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही है बात? कोई तो इसका Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मान लेते हैं कि वो टीबी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर जो है ये बॉयल लिक्विड होगा। यानी लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में टीबी टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो क्या बोलते हैं कि उस टेम्परेचर पर उसका क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा दोनों? Yes, sir, होगा। तभी वो बॉयल करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पर क्या होगा कि हमने हीट करना शुरू किया, और हीट करोगे तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा और एक टाइम बाद वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड बॉयल होगा। लेकिन यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये प्योर फॉर्म में था, ये वेपर जनरेट कर रहा था, तो वो जो जनरेट होगा वेपर, उसको क्या मैं प्योर फॉर्म में है तो पी नॉट, मान लीजिए कि ए लिक्विड है शुरू में, तो मैं इसको पी नॉट ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता प्योर फॉर्म में है तो? Yes, sir. So, चलिए, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ पी नॉट ए ना लिख करके, सॉल्वेंट है तो मैं इसको सिर्फ लिख दूं भाई ये पी नॉट है। समझ में आया? अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई हम क्या करते हैं कि इसमें ना एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? non-volatile solute. वोलेटाइल सोल्यूट। अब एक बात बताइए आप लोग, जैसे ही आप लोगों ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो अब आप लोग पिछला लेक्चर याद करिए और आप लोग थोड़ा बहुत रिमाइंड करेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई यहाँ पर जो है ना एक सरफेस क्रिएट है। जो सरफेस है यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, वो भी कुछ एरिया कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से और डेंसिटी कम हो जाती है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। याद आया कुछ पिछली क्लास का? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर सॉल्यूट के होने की वजह से, किसके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के होने की वजह से, नॉन वोलेटाइल है तो वो तो इवापोरेट होगा नहीं, और दूसरा सरफेस एरिया जो है उसको भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो हमारा सॉल्वेंट था प्योर फॉर्म में, जितना अच्छे से इवापोरेट हो रहा था, क्या उतने अच्छे से इवापोरेट होगा क्या? No, sir. ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जब प्योर फॉर्म में था तो मैंने मान लिया कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो ये लिक्विड जो है, जिस लिक्विड ए की बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, वो 50 डिग्री सेल्सियस पर एवापोरेट हो करके वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। लेकिन जैसे आपने क्या किया भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब अब क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर बना रहे हो, जो कि बॉयल करने के लिए हमें वेपर प्रेशर जितना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए, आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है। समझ में आ गया? यानी कि अब बताइए कि अब 50 से 55 हो गया, तब उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज, जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया? Yes, कितने sir. लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और थोड़ा बहुत आप लोग इसको रीड करिए। क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस। अब बताइए, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लीजिए कि बी ऐड कर दिया, चाहे ए ऐड कर दिया, जो भी हो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम हमेशा ए ही मान रहे हैं पूरे चैप्टर में, सॉल्वेंट को बी मान लेंगे। सो यहाँ पे बोलिए कि क्या लिखा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस एंड boiling point of the pure solvent is termed as the elevation of boiling point। जो कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, वो देखिए, elevation of boiling point equals to डेल्टा टी से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये क्या होगा, boiling point of the solutions minus boiling point of the pure solvent। क्लियर हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले स्टैब्लिश करेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्राफ बता दूं, और इसमें मैंने डेटा पहले से ही रख रखा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ग्राफ से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या है, मेरा ये वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है,
ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला ग्राफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है मेरा क्या है, सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो जो प्योर सॉल्वेंट है तो वो आसानी से एवापोरेट होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई वो ये जो है ना, ये देखिए पी नॉट जो है वो मेरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये इसका जब हमने क्या किया, हीट करना शुरू किया ना, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये जो है इसका जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, अगर ऊपर जाओगे, ऐसे ऊपर जाओगे तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। तो यानी कि अब वही कहना चाहता हूँ कि भाई जब हम सॉल्वेंट को हीट कर रहे हैं तो जब हम इस टेम्परेचर पर है, कहाँ पर देखिए, इस टेम्परेचर पर है, तो ये थोड़ा सा वेपर बन रहा है। जब इस टेम्परेचर पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर बढ़ा, फिर इस टेम्परेचर पर आए तो ये थोड़ा वेपर प्रेशर बढ़ा, और जब हम टी नॉट पे आ गए ना, कहाँ आ गए, टी नॉट टेम्परेचर पर, तब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बताइए। पी नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वाली लाइन कौन सी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने टी नॉट पे जब आए तो ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेरा वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर हमने क्या किया कि सेकेंड वाले में देखिए, सॉल्यूशन सेकेंड में, कि हमने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड किया तो अब इसका क्या हो गया कि अब ये ग्राफ थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है। अब इसका वेपर जनरेट होते होते जो है एक बी पॉइंट पर यहाँ पर टच कर रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे कि जब इस कंडीशन पर T1 टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर और बॉयल क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो रहा है। सिमिलरली एक और सॉल्यूशन लिया हमने, थोड़ा सा अमाउंट उसमें बढ़ा दिया, जो सॉल्यूशन था डाइल्यूट ही सॉल्यूशन रहेगा फिर भी। तब हमने देखा कि जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इस T2 टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी वो लिक्विड बॉयल होगा। तब हमने देखा कि भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला देखिए, एक तो ये ट्रायंगल, एक ये जो कर्व दिख रहा है ना, हम इसको मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट है, एज्यूम कि ये बहुत हद तक क्या है, स्ट्रेट है। तो अब एक बात बताइए, एक ट्रायंगल ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, और एक ट्रायंगल और मैं मेंशन करता हूं, ये वाला कलर चेंज करते हैं तो और अच्छा है, कौन सा कलर चलेगा, ब्लैक चलेगा। और एक ट्रायंगल जो है वो ये वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल कौन सा, ये वाला। क्लियर हो गया इतना? अब यस बताइए सर। कि यस। एंगल ऑफ साइड एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि क्या यहाँ पर जो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो देखिएगा कि ये वाला देखिएगा, क्या मैं इसको ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, क्या यहाँ पर मैं ए डी अपॉन ए ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कि भाई इसका इसका और इसका इसका रेशियो, इसका इसका और इसका इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। सो बेसिकली अब मैं वही आगे लिखा हुआ हूँ, वो देखिएगा, इसी का ही एक मैंने स्निप ले लिया था ताकि आसान रहे। सो यहाँ पे देखिएगा, ट्रायंगल ए सी ई और ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए हमने बताया जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो इन दो ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो वहां से क्या आएगा, देखिए ए सी ई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी डी। इनका जब हम रेशियो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो क्या निकल के आता है भाई, ए सी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए डी। ठीक है, देखिए ए सी अपॉन ए ई और ए बी अपॉन ए डी। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, हाँ वही होगा वो, जब आप इधर उधर करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं आप लोग देखिएगा कि ए सी जो है अपॉन ए बी, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं, ए सी अपॉन ए बी, हाँ सही लिखा हुआ है। हाँ, अब एक बात बताइए, मैं सब इरेज करता हूँ ताकि क्लियर दिखे, समझ में आए। ए सी अपॉन ए बी, अब एक बात बताइए कि पहले हम वाई एक्सिस लिखेंगे तो ए सी अपॉन ए बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे T2 माइनस टी नॉट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हेलो, यस सर।
यहाँ देखिए AC को हम क्या लिख सकता हूँ, एक्सिस एक्स एक्सिस पे T2 माइनस T0, ठीक है। और Yes, अगर sir. इसका प्रेशर निकालोगे, तो जब आप प्रेशर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर कौन से एक्सिस पे टच कर रहा है, P0 माइनस P1, ठीक है। सो जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट क्या आएगा कि भाई T2 माइनस T0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 माइनस T0, ठीक है। और सिमिलरली AE और AD की जब आप बात करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है AE, एक तो AE ये वाला और एक AD ये वाला, तो बताइए AE क्या हो जाएगा, बताइए P यानी कि P0. P2 माइनस P0 और AD क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए P0 P1 माइनस P0, यही होगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पर ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा, रिजल्टेंट देखिए फाइनली आपको कि भाई यहाँ पे देखिए T2 माइनस T0, T1 माइनस T0 क्या हो जाएगा, P1 P0 माइनस P2 और P0 माइनस P1। यहाँ पे एक्चुअली आप उल्टा भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर बाद में साइन कैंसिल होके वही आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई बिगर यानी कि P0 बड़ा है, P1 और P2 लेसर है, तो इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको सिंपली एक कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि भाई डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, इधर क्या है डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर आपका प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो टेम्परेचर भी आपका जो हो जाएगा उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अब sir. यहाँ ये आएंगे तो देखेंगे कि भाई जो यहाँ से जो आपको डेटा मिला था कि भाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डेल्टा पी के, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं रावल्स लॉ के अकॉर्डिंग में प्रीवियस जब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था तो मैं क्या लिखा था कि भाई यहाँ पर जो है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N अपॉन कैपिटल N, या फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई WA इंटू यहाँ पे क्या था MB अपॉन MA इंटू WB। ये लिखा था कि नहीं लिखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखिए चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर है, तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब इस इक्वेशन से निकालोगे तो क्या आएगा, P0 माइनस PS इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा WA MB अपॉन MA WB इंटू P0। इतना क्लियर हुआ क्या। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, P0 ऊपर होता है, से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए आपने कि मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, WA इंटू MB अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा MA इंटू WB। सर अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा। एक्चुअली वो कांस्टेंट अभी आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कि एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे ये जो मैंने P0 लिखा हुआ है, ये वाला P0 क्या ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है कि नहीं है। यस सर। क्या है ये P0 क्या है बताइए आप लोग, यहाँ पे ये जो P0 है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कि नहीं। यस सर। प्योर सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि उस केस में जब आप देखोगे कि भाई प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर है तो क्या ये कभी बदलने वाला है। नो सर। अब एक बात बताइए कि भाई जब ये P0 जो है वो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। और अब एक बात बताइए MB की बात कर रहा हूं मैं, MB यानी कि MB का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये चेंज होगा।
नो सर। ऑफ कोर्स नहीं। यानी कि एक बात बताइए, ये दो टर्म्स क्या है मेरे, कांस्टेंट है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके मैं डेल्टा टी इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट रख देता हूं के इनटू, बताइए इतना टर्म मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसकी जगह मैंने के रख दिया है। और अब एक बात बताइए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये दो इक्वेशंस आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा। सो डेल्टा टी यानी कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, के है, डब्ल्यू ए यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, नोट कर लीजिए, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा बताइए, वेट वेट ऑफ, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब बताइए एम ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू बी क्या होगा बताएगा कोई मुझे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ, सॉल्वेंट। चलिए ये तीन चीजें याद रखिए। और यहाँ पर जो है ना, के जो है ना वो एलिवेशन कांस्टेंट है, नोट करिए इसको, क्या बोलेंगे, के जो है वो एलिवेशन कांस्टेंट है। एक सेकेंड, बैटरी थोड़ा लैपटॉप की बैटरी लो हुई है, सो मैं चालू कर लेता हूँ। एक बात बताइए आप लोग, इतना समझ में आया? यस सर। यस चलिए सर। चलिए, बहुत यस बढ़िया। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत एक चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें। कहाँ गया वो वैल्यू, ये रहा, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, अब मैं इसी फॉर्मूले को अगले पेज पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बताते रहिए कहीं गलत तो नहीं लिखा ना। डेल्टा टी इक्वल्स टू एलिवेशन कांस्टेंट के इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताइए, डब्ल्यू ए होगा ना, यस अपॉन, सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ केस बना रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में मैं मानता हूँ कि भाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब क्या कि भाई वेट है उतना ही मॉलिक्यूलर वेट है, तभी तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि मान यस लेता सर। हूँ कि भाई 1 मोल जो है मेरा वो सॉल्यूट है, और जो मेरा डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ना वो मेरा क्या है, 1 ग्राम है। तो इस केस में आप देखोगे कि भाई डेल्टा टी इक्वल्स टू के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अब यहाँ पे पुट Yes, करिए, sir. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1, और ये भी 1 हो जाएगा। तो उस केस में आप देखोगे कि भाई बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल हो यहाँ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ईबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एलिवेशन कांस्टेंट। चलिए अब आ जाते हैं सिमिलरली लेफ्ट साइड आ जाइए, केस सेकेंड की हम बात करते हैं। केस सेकेंड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कि अगर मैं मान लेता हूं कि भाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट है, लेकिन जो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट है डब्ल्यू बी जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। तब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो ये के की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो देखिएगा आप लोग, जो कि यहाँ पर वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू के इंटू, यहाँ पर आप देखिए 1 अपॉन 100, यही आएगा कि नहीं आएगा। यस। यस सर। तो क्या सर मैं 100 ऊपर नहीं आएगा। इस पूरे को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं लिख दूं के बाई 100, इसको मैं के नॉट एक नया कांस्टेंट दे सकता हूं क्या। सो यहाँ पे आप देखिए के इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 100 इंटू के नॉट, और यही कांस्टेंट यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब आप फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो डेल्टा टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो देखिएगा 100 इंटू के नॉट
और पूरा ये जो वैल्यू होगा WA अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा MA इंटू WB। इसको आप नोट कर लीजिए, जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ये जो K जो है इसको हम बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? सर ये दोबारा से W/M इंटू WB कौन से आया? सॉरी, मोलर नहीं होगा, मॉलिक्यूलर होगा ये, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ ना, जैसे कि आपने देखा ये कि यहाँ पे आप सुनिए, ये जो पूरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, ये कितना है 1 हो जाएगा, और ये W क्या है मेरा 100 है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, तो जो आपको K एक पूरा कांस्टेंट यहाँ पे पूरा ये जो पूरा कांस्टेंट निकल के आएगा ना, वो कितना हो जाएगा बताइए? K अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं समझ पा रहे हो आप? तो Yes, sir. वहां पे आप इसको फिलहाल के लिए बस आप ऐसे याद रखो, ये जैसे मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इसको, कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वेट अपॉन ये पूरा वैल्यू दी हुई है, कैसे कर सकते हैं इसको? इसको एक्चुअली कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर करोगे तो बाकी चीजें कट जाएंगी और वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए यही याद रखो कि जो कांस्टेंट होगा ना वो कितना हो जाएगा? K इक्वल्स टू यहाँ पर 100 इंटू K0, ठीक है? K प्राइम बोल सकते हो आप इसको। और जब यहाँ पे K की जगह ये पूरा ये वाला जो K की ये वाली वैल्यू है यहाँ पे रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको निकल के आएगा। और यहाँ पे ये जो K डैश है इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है? अब सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है, तो इम्पोर्टेंट जो थर्ड है ना, केस थर्ड है, उसको हम देख लेते हैं। केस थर्ड में आप देखोगे कि यहाँ पे डेल्टा T इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा था? K कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या था? WA अपॉन यहाँ पे क्या था? MA इंटू WB। हाँ, सो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं केस थर्ड में ये मान के चलता हूँ कि भाई हमारे पास जो WA अपॉन MA जो है ना, ये 1 है। क्या है ये? 1 मोल है, 1 मोल सॉल्यूट है। और यहाँ पर जो WB है वो कितना है? 1000 ग्राम है। कितना है? 1000 ग्राम है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब इसका जो आपका K जो आएगा ना, K बाई 1000 इक्वल्स टू K डैश, ठीक है? एक नया कांस्टेंट है, और इसको मैं जनरली क्या बोलूंगा? KB बोलूंगा। सो यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ से K की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? 1000 इंटू KB। और ये वैल्यू जो K है ना, यहाँ पे पुट करिए आप। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा? डेल्टा T इक्वल्स टू आपको निकल के आएगा 1000 इंटू KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। ये आपका एक तो फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा KB जो है ना, उसको आप नोट करिए। KB जो है ये है मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है? ये क्या है? अपना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जैसे कि ये वाला WA अपॉन MA इंटू W, और ये इंटू 1000 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिएगा, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। ये बताइए, जितना येलो वाला पोर्शन है, क्या ये इसको मैं इतना मान सकता हूँ, और इसको क्या मैं मोलालिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। यहाँ देखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, जिसको मोलालिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? KB इंटू, देखिए पूरे पोर्शन को, ये दो पोर्शन को मिला के हम मोलालिटी लिख सकते हैं, तो KB इंटू क्या हो जाएगा? मोलालिटी, KB इंटू मोलालिटी। सो ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है। एक तो ये यहाँ पे देखिए, मार्क नोट कर लीजिए, और ये वाला भी जो फॉर्मूला है ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है।
और ये याद रखिएगा के बी जो है ये क्या होगा मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। सो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एक ओके बार सर। आप लोग इसका रिवीजन करिए, ठीक है। चलो दोस्तों यस बाय, सर। थैंक थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है, आप लोग इसका एक बार रिवीजन करिएगा ताकि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करें तो और हमारे लिए आसान रहे, ठीक ना।